पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते आई सीमा हैदर का मामला इन दिनों देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में हम फर्रुखाबाद पहुंचे हैं और फर्रुखाबाद के लोगों से इस मामले पर राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए या यूं ही भारत देश में उसको रहने देना चाहिए। कई लोगों की राय जानेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर फर्रुखाबाद के लोगों की इस पर क्या कुछ राय है। तो चलिए लोगों से आपको मिलवाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। काजी जफर शाह रिजवी जी हमारे साथ हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो सीमा हैदर के ऊपर देश में तमाम तरह की बातें चल रही हैं उनसे वो कितना इत्तेफाक रखते हैं और उनकी व्यक्तिगत राय क्या है। सर, आप एक वकील भी हैं और एक काजी भी हैं, तो सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई हैं उस पर क्या राय है आपकी? क्या है, जासूस हैं पाकिस्तान की या वाकई में जो है वो एक प्रेमी के साथ यहाँ पर आई हैं? कैसे, क्या है, आप क्या राय है? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मोबाइल सिस्टम चला है, ये पश्चिमी सभ्यता जो भारत में आई है उसका ये दुष्परिणाम है। ये लव अफेयर्स की बात तो कम है, ये भारत में डिफरेंट तरह की बातें फैलाने के लिए औरतों के ज़रिए, औरत अकेले आती तो लव अफेयर्स होता, 4 बच्चे के साथ आई है। हमारी सिक्योरिटी क्या कर रही थी इंटेलिजेंस, जब ये भारत में दाखिल हुई बिना पासपोर्ट बिना वीज़े के नेपाल तक आना, फिर उसके बाद यूपी में आकर के एक जगह सेटल हो जाना। ये मेरी सिक्योरिटी जो है या हमारी इंटेलिजेंस जो है, हमारे भारत की पुलिस सेंटर गवर्नमेंट की और स्टेट की क्या कर रही थी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चाहे लव अफेयर का हो, चाहे ये आतंकवादी गतिविधियाँ हों, चाहे जासूस हो, ये आए कैसे भारत के अंदर। इतनी बड़ी सिक्योरिटी बाढ़ लगी हुई है, हमारी सीआरपीएफ वहाँ पड़ी रहती है, मिलिट्री वाले गोली खा रहे हैं, रोज़ गोलाबारी होती है। नहीं, ये नेपाल के रास्ते नेपाल के रास्ते आए। नेपाल बिल्कुल लगा हुआ है चीन से, चीन हमारा पक्का दुश्मन है, हमें वहाँ टाइट रखना चाहिए सिक्योरिटी। ये कैसे नेपाल में से यहाँ हिंदुस्तान आ गई, हिंदुस्तान की रहने वाली नहीं थी। कई लोग जासूस बता रहे हैं। वो पूर्व डीजीपी ने कहा इस एंगल से जांच हो, तभी तो एटीएस ने आज कस्टडी में उनको ले लिया है। और ये एंगल बिल्कुल सही कहा उन्होंने, चूँकि वो डीजीपी थे यहाँ के, तो उन्होंने रिटायर्ड थे, उनसे कुछ पूछा था आप लोगों ने। क्या आप एक काजी है, प्रेम संबंध में फंसकर और इस तरह से दूसरे देश से, एक देश से दूसरे देश आ जाना कितना सही है? मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, और जो इनके पक्षधर हों वो इनके साथ खड़े हों। एक तो ये कि अपने पति को छोड़ करके, ये धर्म पत्नी का काम नहीं है, ये सनातन धर्म में भी है, मेरे यहाँ भी है। और सनातन का मतलब प्राचीन धर्म, तो प्राचीन धर्म तो हम सबके हैं। और एक धर्म पत्नी अपने पति को छोड़ के बच्चे लेके भारत चली आए और गैर मर्द के साथ घूमे, और लिव एंड रिलेशनशिप हमारे शहर, हमारे मुल्क में नहीं जायज़ है। पश्चिमी सभ्यता वहाँ है, मेरे यहाँ नहीं है। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, मेरे लिहाज से ठीक नहीं। भारतीय सभ्यता को नीलाम करना है और हमारे मुल्क में सेंध लगाना है, डिफरेंट तरह की बातें हैं। ये सरकार का काम है, वो निर्णय करे, और आप लोग भी देखेंगे, हम भी देख रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, पाकिस्तान की जासूस बता रहे हैं इसको, तो पाकिस्तान कई बार ऐसी हिमाकत कर चुका है, तो क्या लग रहा है जासूस? वो कई तरह से कर चुका है, और सऊदी अरब जो है वो नर्सरी पाकिस्तान में आतंकवाद की लगाए हुए है, और वो कभी राजस्थान से, कभी बांग्लादेश से, और कभी नेपाल से भारत में घुसपैठ कराता रहता है। कश्मीर में तो रोज़ 2-2 हाथ होते रहते हैं। ये उसका पुराना काम है। हमारी सिक्योरिटी को, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही चाहिए कि अपने हमारे मुल्क की सरहदों को मजबूत करें और उसको सुरक्षित रखें देश को, और यही हम चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजी जफर है, और मैं एडवोकेट भी हूँ, काजी भी हूँ, इस शहर का, कई वक्फों को मुतवल्ली भी हूँ। इसमें हमारे साथ बिमलेश मिश्रा जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर उनकी क्या राय है। सर, क्या राय है इस पर आपकी? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय है कि उसको वापस भेजना चाहिए। पहले तो उसकी जांच होना चाहिए, और मेरा अपना मानना है कि वो कहीं ना कहीं गलत गतिविधियों में मिली हुई है, और क्योंकि उसका पहले से पति है, उस पति से भी पहले उसका पति रह चुका है, और जब हिंदुस्तान आने से पहले उसने वो पबजी गेम के द्वारा इस सचिन से दोस्ती की थी। उससे पहले कई लोगों से, जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, मीडिया के माध्यम से ही जानकारी हुई है, आज मैं देख रहा था लाइव, तो पता चला कि कई ऐसे लोग हैं जिनसे दोस्ती करने की कोशिश की थी। मेरा अपना मानना है कि ये सचिन को तो एक मोहरा बनाया गया है, क्योंकि वो लाखों रुपए खर्च करके पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आती है, और कक्षा 5 पास एक लड़की, हमारे आपके घर की महिलाएं हैं, उनको अगर
अपने शहर में ही किसी दूसरे मोहल्ले में भेजा जाए तो जाने में उन्हें कितनी दिक्कत होगी। और ये पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान आती है कैसे? इसमें बहुत बड़ी एक चाल है। और मुझे जो लगता है, और हमें क्या लगता, हमें लगता सारे हिंदुस्तान के जो भी हमारे हिंदुस्तानी हैं जो अपने देश को मानते हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, उनको सबको लगता है कि एक जासूस है ये और हिंदुस्तान की जासूसी करने आई। अभी सचिन को मोहरा बनाया है और कल जो हमारे इंटेलिजेंट के लोग हैं, जो हमारे अच्छे अच्छे पद पे लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ये ब्लैकमेल करने की कोशिश करती, उनको कहीं ना कहीं कोई प्रलोभन देती। हालांकि वो हो सकता प्रलोभन में नहीं बिकते, लेकिन इसकी कोई कैटेगरी नहीं है इस लड़की की, औरत की, तो वो किसी हद तक जा सकती थी और कहीं ना कहीं उसको फांसती। फांसने के बाद जो हमारा कोई अधिकारी या कोई भी इंटेलिजेंट का बंदा फंस जाता, फिर ये ब्लैकमेल करना शुरू करती, तो जो अंदर की जो हमारी खुफिया एजेंसियों की चीज़ें हैं वो ले जाके पाकिस्तान को देती। ये मेरा अपना मानना है और ये ही निकलेगा। आप लोग जो इतनी पुख्ता से लगे हुए हैं, जांचें चल रही हैं, और सबसे बड़ा जो हमें कारण लगता है कि हमारी एजेंसियों का इसमें बहुत बड़ा देखना चाहिए वीक पॉइंट है। जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, दिल्ली अपने ही देश में जाते हैं, तो जगह जगह चेकिंग होती है, जगह जगह चीज़ें पूछी जाती हैं, लोकल की पुलिस पूछती है, वहाँ के लोग पूछते हैं। लेकिन ये नेपाल के बॉर्डर क्रॉस करके 4 बच्चों को लेके और यहाँ हिंदुस्तान तक चली आती है, दिल्ली जैसे शहर में घूमती है और उसकी कोई जांच ही नहीं हुई, पकड़ी नहीं गई। इसका बहुत बड़ा यूपी एटीएस जांच कर रही है ना। वो क्यों कर रही है? जी आप लोगों ने देखा होगा कि वो जब कचहरी गई, अपना शायद शादी के लिए गई थी, वो कोई एक बहुत ही अच्छा बंदा वकील था जिसने जानकारी दे दी कि ये पाकिस्तान की है, इसलिए जानकारी मिल गई मीडिया के माध्यम से सभी को। नहीं तो हिंदुस्तान की जो हमारा खुफिया तंत्र है उसे जानकारी भी नहीं कर पाई थी। पुलिस की नज़रों से 2 महीने तक बच के वो रहती। मैं यही कह रहा हूँ कि पुलिस और जितनी इंटेलिजेंट है खुफिया तंत्र हैं हमारे, उन्होंने ये जानकारी भी नहीं कर पाई कि हमारे यहाँ पाकिस्तान, जो कि इस समय विशेष परिस्थिति, विषम परिस्थितियाँ हैं, जो कि कभी भी हमला करने के लिए हिंदुस्तान पे तैयार बैठा है, किसी प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, वहाँ का एक बंदी और मेरे हिंदुस्तान में घुस जाता। ऐसे तो जासूसी हो के कितने भी आतंकवादी हिंदुस्तान में आ सकते हैं। तो ये माननीय अमित शाह जी से अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से कि इस पे गहन कार्रवाई की जाए, किसकी गलती है उसको कुछ न कुछ सज़ा ज़रूर दी जाए और अपना जो खुफिया तंत्र है हमारा हिंदुस्तान को उसे परपोक्त किया जाए, क्योंकि ऐसे तो कभी भी हिंदुस्तान के ऊपर हमला हो सकता है। तो ये बहुत ही गलत बात है और उसको तत्काल प्रभाव से अगर वो पाकिस्तान भेजनी चाहिए तो पाकिस्तान भेजे, नहीं तो उसको जेल में डालना चाहिए। और जो भी उसके पास, जिसने भी उसे आतंकवादियों ने भेजा है, जैसे भी वो आई है, उसकी जानकारी पुख्ता करनी चाहिए। पाकिस्तान में जो लोग हैं, एक इनपुट मिला, एक कॉल आई है कि इसको वापस भेज दें, नहीं तो मुंबई जैसा हमला एक बार फिर से भारत में देखने को मिलेगा। वो लोग तो वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, वो लोग वापस बुलाने की मांग करें, वो लोगों ने तो कहा है कि अगर इनको नहीं भेजा तो उनके जो आतंकवादी संगठन है उन्होंने वहाँ हिंदुओं पे हमला करना शुरू कर दिया, उनको बंदी बना लिया है और हमारा एक वहाँ मंदिर है उसके ऊपर हमला कर दिया है। तो वो जो कहते हैं वो करते हैं, हम हिंदुस्तान में जो कहते हैं वो कभी कर ही नहीं पाते हैं। हमारी सरकार क्या कर रही है? अभी सरकार ने पूरी तरीके से, हमें लगता है, इसको संज्ञान में ही नहीं लिया, वो डील में लड़ा रही है। मोदी जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है जे, इसको अमित शाह जी, मोदी जी, सभी लोग संज्ञान में लें। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहते हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का मुद्दा है तो हमारे उत्तर प्रदेश की बदनामी भी हो रही है इसमें, तो इसमें इन्वॉल्व हमारे मुख्यमंत्री जी भी हों और इसको हर हाल में जल्दी से जल्दी पता करके कि ये खुफिया तंत्र से अपने कि ये आतंकवादी संगठन से मिली हुई है, कहाँ से है, कैसे आई है, और इसको जेल में डालना चाहिए। जब तक इसको जेल में और यहाँ सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक सारी जानकारी नहीं मिलेगी। अगर ऐसे ही इसको पाकिस्तान भेज दिया गया तो फिर क्या फ़ायदा इसका? जानकारी करनी बहुत, कुल मिला के वापस भेजना, इसको बाद में वापस भेजना, पहले इससे पूरी पूछताछ हो और इसका जो मकसद जो था उसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि इसमें संज्ञान लें और प्रधानमंत्री से को भी वो बोले अपनी तरफ से जो भी उनको दिशा निर्देश मिले हैं और वो प्रधानमंत्री जी से बोले और अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी हैं, और वो खुफिया तंत्र लगा के इसकी जानकारी ज़रूर करें, क्योंकि भारत को बहुत ही गंदी गतिविधियों में फांसा जा रहा है, जो मेरा अपना मानना है
क्योंकि ये यहाँ तक आ गई है तो इसके पीछे क्या राज, इसके पास 6 या 7 पासपोर्ट मिले हैं, जिनका क्या मतलब है, कक्षा 5 की एक महिला कभी ऐसा नहीं कर सकती। उसके पास 4-5 फ़ोन मिले हैं, जो कि उसमें 2 फ़ोन वो उसने तोड़ दिए हैं, 6-7 उसके पास सिम भी है। फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलते हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है कि फर्राटेदार इंग्लिश बोलते। दूसरी बात एक सबसे बड़ी है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश की भाषा है वो कैसे जानती है, जब वो पाकिस्तान में रह रही है, उत्तर प्रदेश की भाषा कैसे जानती है। जो हम सब, आप लोग, सब लोग देख रहे हैं कि हमारे जो उत्तर प्रदेश में भाषा बोली, भारत में तो कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, शुद्ध हिंदी बोली जाती है, वो शुद्ध हिंदी बोलती है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश है पाकिस्तान की, उसी साजिश के माध्यम से इसको भेजा गया है। कई लोगों से हमने बात की और उनसे राय जानने की कोशिश की कि सीमा हैदर को आखिर हिंदुस्तान में रखना चाहिए या जेल में डालना चाहिए या फिर उसको वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए। सभी लोगों का यही मानना है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए या फिर इसको जेल में डालकर इसके पीछे कौन लोग हैं उनकी जांच करनी चाहिए।